देखिए क्वेस्ट ऑफ क्वांट सीरीज 2022 में आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर 3 और इसमें हम देखेंगे एसपी सेम वाले केस, सीपी सेम वाला केस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसपी वाला केस। देखिए ये 3 टाइप्स हम करेंगे और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम ये सारे टाइप्स खत्म कर लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस आपका खत्म हुआ। लेकिन हम इसको देखेंगे सबसे स्मार्टेस्ट वे में कैसे कर सकते हैं चीजों को। देखो शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अभी वाउट 2 आर्टिकल्स फॉर 624, ही सोल्ड one at a loss of 14% and the other at a profit of 14%. If the selling price of both the articles is equal, then find the difference between their cost price. देखो यहां से जब भी दो एसपी सेम वाला केस है, इसमें क्वेश्चन में भी दो एसपी सेम वाला केस है, तो यहां से मैं दो बातें बतलाना चाहता हूं। पहली क्या है कि जब भी किसी क्वेश्चन में बोले कि दोनों दो आर्टिकल है, उन दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो हम वहां से दोनों का कॉस्ट प्राइस का रेशियो लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस का रेशियो लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने पहले आर्टिकल को बोला कि ये CP1 है, अब देखो इसको बोला कि 14% का लॉस पे बेचा गया, यानी इसका जो अपना रियल वैल्यू था 100% उसको कम कर दिया, यानी 86% ये वैल्यू बच रहा है और यही SP के बराबर है। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले का भी SP बराबर है, तो हम इसी को बराबर क्या बोल सकते हैं कि CP2 है, इसको देखो 14% के प्रॉफिट पे बेचा गया, यानी CP2 के 114% के वैल्यू के बराबर ये वैल्यू पूरा हो जाएगा। तो ये देखना आपस में तीनों बराबर हो गया। तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम CP1 और CP2 का रेशियो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखना मैं नीचे में ले आऊंगा तो CP1 अपॉन CP2 बराबर क्या होगा, इसको हम बोलेंगे 114/86 और ये वैल्यू हो जाएगा 57/43 के बराबर। तो पहली बात क्या हो गई कि जब भी हमें बोले कि दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है, हम उस दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, और देखो मैं यहां से एक छोटा सा पॉइंट और कि अब देखो जब दोनों का हम कॉस्ट प्राइस का रेशियो लिख चुके हैं और अगर मान लीजिए हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा होता, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा होता, तो अब हमें इस वाले वैल्यू का जरूरत नहीं है, हम यहीं से कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हम बतला दिया करेंगे। ठीक है, वो अभी मैं कर नहीं रहा हूं, आगे सवाल है तो मैं उनके थ्रू ही दिखाऊंगा। अब देखो दूसरी बात क्या है कि जब भी दो आर्टिकल को एक सेम प्राइस पे बेचा जाए तो हम वहां से प्रॉफिट और लॉस परसेंट बतला सकते हैं बड़ी आसानी से, अगर उन दोनों का वैल्यू सेम। जैसे देखना इसने पहले आर्टिकल को 14% के लॉस पे बेचा और दूसरे आर्टिकल को क्या किया, 14% के प्रॉफिट पे बेचा, तो जब भी ये प्रॉफिट परसेंट x% रहे और लॉस परसेंट भी x% रहे, यानी लॉस भी हो उतना ही वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम रहे और प्रॉफिट भी हुआ है उसका भी मैग्नीट्यूड सेम रहे, जैसे इस केस में दोनों 14 और 14 है, तो हम यहां से क्या बोलेंगे कि हमेशा ऐसे केसेस में लॉस ही होगा और लॉस परसेंटेज कितना होगा, तो वो होगा x² / 100 के बराबर। इस वाले केस में अगर मैं बोलूं, इसमें देखो 14% का लॉस दिया हुआ है, 14% का प्रॉफिट दिया हुआ है एक आर्टिकल को बेचने पे और दूसरे को बेचने पे 14% का प्रॉफिट, और दोनों का SP अगर सेम है तो हमेशा लॉस होगा, इतना मैं तुरंत बोल सकता हूं। और लॉस परसेंटेज कितना होगा, तो हम बोलेंगे 14² / 100, जिसको हम बोलेंगे 1.96% का लॉस होगा इस वाले केस में ओवरऑल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये दो बात क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और ये तीसरी बात भी, इसको भी ध्यान रख लो, मैं तीसरी बात इसको बोल देता हूं कि यहां से जब CP1 और CP2 का रेशियो निकाल लेंगे तो हम ये इन रेशियो का इस्तेमाल करके ही प्रॉफिट या लॉस परसेंट बतला सकते हैं। प्रॉफिट या लॉस परसेंट वो हम कब निकालेंगे, जब मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू 14 था, यहाँ पे वैल्यू 20 रखा होता। ठीक है, तो हम इन दोनों का रेशियो का इस्तेमाल करके प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बतलाएंगे। आगे बहुत सारे सवाल है, मैं दिखा दूंगा एक एक करके, वो क्लियर हो जाएगा। चलो अब देखो हम सवाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये 2 और ये 3 बात क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कि दोनों अगर SP सेम है तो हम दोनों का कॉस्ट प्राइस का रेशियो लिख सकते हैं। दूसरी पॉइंट, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जब भी x% का प्रॉफिट हो, x% का लॉस हो, SP सेम रहे तो x² / 100 का लॉस होता है। और तीसरा बात कि हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट बतलाने के लिए ये जो वैल्यू लिखा हुआ है इसका आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट सिर्फ रेशियो का इस्तेमाल करके प्रॉफिट या लॉस परसेंट बतला सकते हैं। चलो अब देखो सवाल में क्या बोल रहा है। अभी about 2 articles for 624, he sold one of the article at loss of 14% and other at a profit of 14%. If the selling price of both articles is equal, then find the difference between their cost price. अब देखो तो वही इस्तेमाल करेंगे हम CP1 और CP2 का डायरेक्ट रेशियो लिखेंगे।
अभी मैं एक बार और तुम्हें इस तरीके से ही लिख देता हूं ताकि क्लियरिटी थोड़ा सा रहे। CP1 को देखो लॉस ऑफ 40% पे बेच रहा है यानी 86%, और यही SP बराबर है CP2 का प्रॉफिट ऑफ 14% यानी 114% के बराबर। यहां से हम CP1 अपॉन CP2 लिख सकते हैं, ये देखना 57 अपॉन 43 बन जाएगा। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस। अब देखो कॉस्ट प्राइस दोनों का यहाँ दिया हुआ है कि दोनों जो आर्टिकल जो खरीदा है वो 624 में खरीदा है, और हम क्या यहाँ से पता कर पा रहे हैं, जोड़ो इन दोनों को, देखो ये 100 पार्ट बन रहा है, यानी हमारा जो 100 पार्ट का वैल्यू है, हमारा भी तो ये दोनों कॉस्ट प्राइस ही है ना, तो इन दोनों का सम हमने लिया तो 100 पार्ट मिला, तो यही वैल्यू दिया हुआ है 624 के बराबर, यानी हम बोल सकते हैं एक पार्ट का हमारा वैल्यू 6.24 है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस चाहिए तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना कितना है, 14 पार्ट, तो 14 इंटू 6.24 करना पड़ेगा। पहले देखो कैलकुलेट करते हैं, 14 छक होता है 84, और 14 इंटू 24 करना है, तो 24 इंटू 10 करोगे तो 240, 24 इंटू 4 करोगे तो 96, 240 और 96 का मतलब हो गया 336 यानी 3.36। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना, तो ये वैल्यू बन जाएगा 87.36 के बराबर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला क्या बोल रहा है, बोल रहा है मैन सोल्ड 2 गिफ्ट्स एट 30 ईच, यानी फिर से देखो SP सेम हो गया बस। अब देखो क्या बोल रहा है, ऑन 1 गिफ्ट ही रिसीव्ड 18%, ही गेन्ड 18% यानी प्रॉफिट हो गया, ऑन द अदर गिफ्ट ही लॉस्ट 18%, व्हाट इज ओवरऑल गेन या लॉस। अब देखो यहाँ से गेन या लॉस तो होगा, हमेशा लॉस ही होगा क्योंकि एक पे 18% का गेन है, एक पे 18% का लॉस है। अब देखो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एक लाइन में लॉस परसेंटेज जो होगा हमारा 3.24 होगा, क्यों, मैंने इसका स्क्वायर किया 18 का, उसको 100 से डिवाइड किया, तो लॉस परसेंटेज इतना होगा, तो इतना तो हमें क्लियर होगा कि हमेशा ये लॉस ही होगा। चलो अब 2 ऑप्शन एलिमिनेट करो तुरंत, कि गेन तो हो ही नहीं सकता है। अब देखो हम इसको सबसे स्मार्टेस्ट वे में हम करेंगे, सबसे स्मार्टेस्ट, ये कोई नहीं करता, मैं तुम्हें दिखाता हूं। अब हम इसको क्विकली कैसे करेंगे। देखो मुझे पता चल गया कि एक पे हुआ है 18% का गेन, एक पे हुआ है 18% का लॉस, तो मुझे पता है कि हमारा जो लॉस हो गया है वो हो गया है 3.24% का लॉस हो गया है। देखो यहां क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है दोनों का SP, यानी टोटल SP है हमारे पास कितना, टोटल SP जो है वो है 60, 30 ईच है, इसका मतलब 60 हो गया टोटल SP। देखो टोटल SP 60 है, लेकिन हमें पता है कि जो हमारा लॉस हुआ है वो 3.24% का हुआ है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो CP रहा है दोनों का, दोनों के कॉस्ट प्राइस का, अब इसमें मैं घटा रहा हूं 100 में से, तो ये वैल्यू देखना CP का 96.76% का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 60 के बराबर। ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, क्या ये समझ में आ पा रहा है कि जब हमने दोनों आर्टिकल को बेचा तो हमें 60 मिला, लेकिन फिर भी हमें 3.24 का नुकसान हुआ। इसका मतलब जो टोटल कॉस्ट प्राइस रहा है हमारा, उसका 96.76% का वैल्यू 60 है। बस इतना ही मैं बात समझाना चाहता हूं। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, क्योंकि लॉस हमारा हुआ है 3.24% का, तो बस हमें क्या चाहिए, 3.24% का वैल्यू चाहिए बस। वो देखो हम कैसे क्विकली निकालेंगे, हम ऐसे कई सवाल में मैं दिखाऊंगा इस तरीके से निकालने के लिए। अब देखो CP का 96.76% का वैल्यू 60 है, अब मैं 0.1 घटा रहा हूं, इधर से हटा रहा हूं, तो 9.676% का वैल्यू देखना कितना मिल जाएगा, 6 के बराबर। अब यहां से देखो 1/3 अगर मैं इसका निकाल दूं, ये वैल्यू हो जाएगा 3.2 और ये 22 के अराउंड, और इसका वैल्यू बन जाएगा 2। अब देखो हमें चाहिए था, ये बन गया 3.22% का वैल्यू 2, और हमें चाहिए था 3.24% का, तो अराउंड 2 होगा, और ये 2 ऑप्शन तो हमने पहले ही काट रखे थे क्योंकि गेन तो हो ही नहीं सकता था, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं क्लियरिटी मिला होगा, समझ में आया होगा कि हमने किया क्या। बेसिकली हमने 96.76 का वैल्यू यहां से हमने तुरंत बोला कि 3.24 का लॉस हुआ है, तो यानी CP का टोटल जो CP, यहाँ टोटल CP लिख लो, दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को जोड़ने के बाद 96.76% का वैल्यू ये था, 9.6% का वैल्यू 6 हो गया, तो 3.2% का वैल्यू चाहिए था, 24 का चाहिए था, तो अराउंड 2 मिलेगा, और यही वैल्यू हो सकता है। अब ये मत बोलना ना कि 2.5 भी होगा, गेन लॉस होगा, अभी ये मत बोलना कि 2.5 2.5 हो सकता है, क्योंकि देखो बहुत ही परसेंटेज छोटा वैल्यू, 100% का वैल्यू के अराउंड 60 के है, तो इसमें 0.5 मैटर करता है। ठीक है, ये वैल्यू नहीं हो सकता है। देख लो 1/3 बस बेसिकली मैंने किया, इसका 1/3 करोगे तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। या देखो 2 4 है, 7 2 जाएगा अगर 3 बार करोगे, तो यहाँ 6 7 का वैल्यू था, ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा। चलो आगे देखते हैं, और मैं और भी सवालों में ऐसे करके दिखाऊंगा।
देखो क्या बोल रहा है, टू रिस्ट वॉचेज वर सोल्ड फॉर 1980 ईच, वन रिस्ट वॉच सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड द अदर वन एट अ लॉस ऑफ 10%। देखो क्या बोलोगे, एक को 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे को एक 10% का लॉस हुआ, और दोनों का एसपी सेम है। मैं सीधा सीधा बोलूंगा लॉस कितना होगा, तो 100/100 करोगे यानी 1% का लॉस होगा। अब देखो अगर 1% का लॉस है, इसका मतलब हमारे पास ये देखना, टू रिस्ट वॉच दोनों को इतना पे बेचा गया, यानी टोटल एसपी अगर मैं बोलूं तो वो कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 19 करोगे 2, 3800 और 160 यानी 3960 टोटल एसपी हो गया। और लॉस है अगर 1% का, यानी टोटल सीपी का 99% का वैल्यू जो है 3960 है, क्योंकि मुझे पता है 1% का लॉस हुआ है और टोटल जो एसपी निकल के आया वो हमारा 3960 है, इसका मतलब ये 99% का वैल्यू। अब देखो सीपी का 1% का वैल्यू निकालना था, तो हमें 99 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इंटायर ट्रांजेक्शन पूछ रहा है कि क्या हुआ फाइनली, तो 1% का लॉस है, वही 1% का वैल्यू मुझे चाहिए। मैं 99 से डिवाइड करूंगा, देखो कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, देखो 6 3 9 है और 9 यहाँ से, तो 11 से भी कट रहा है और 9 और 3, और बेसिकली 99 × 4 लिखा हुआ है बेसिकली, तो 4 टाइम जाओगे 40 टाइम्स जाना पड़ेगा, तो 1% का वैल्यू 40, यानी लॉस तो हमेशा होना ही था, गेन तो आप पहले भी काट सकते थे, लॉस तो आपको होना ही था, और ये लॉस 40 का होगा। ठीक है, देख रहे हो कितना आसान पड़ रहा है, जब ये वैल्यूज सेम मिल रही है तो हम डायरेक्ट यहाँ से लॉस परसेंटेज निकाल करके वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। इसको बोल रहा है मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर इतना, ही गेन्स 5% ऑन द वन, लूजेस 5% ऑफ द अदर। सीधे देखो प्रॉफिट तो दिया हुआ था, गलत हो जाएगा, लॉस ही होना है। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। देखो यहाँ से क्या बोलोगे कि 0.25% का लॉस होगा। अब यहाँ देखो टोटल एसपी मुझे पता है, तो हम क्या बोलेंगे कि सीपी का 99.75% का वैल्यू इसके बराबर होगा, तो 9975 इंटू 2 के वैल्यू के बराबर होगा, ये टोटल एसपी है। ठीक है, और ये टोटल सीपी का 99.75% का वैल्यू इतना है, क्योंकि 0.25 का लॉस हो चुका है। ठीक है, अब देखो इसको यही नंबर लिखा हुआ है, तो देखना मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, इसको हटाओ, नीचे में डबल जीरो आ जाएगा, अभी इससे देखो सिंगल टाइम चला जाएगा, यानी सीपी का 1% का जो वैल्यू आ रहा है वो देखना 200 आ रहा है। हमें कितना चाहिए, 0.25 का लॉस हुआ है, तो 0.25% चाहिए, यानी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 200/4 करोगे तो ये वैल्यू देखना 50 के बराबर बन जाएगा, यानी 50 का लॉस हुआ है। देखो है ये स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन है ये, इससे बेहतर सॉल्यूशन इस वाले सिनेरियो में तुम्हें नहीं मिल सकता, ये स्मार्टेस्ट है एकदम, और इससे कम समय में और कोई नहीं बता सकता। चलो आगे देखते हैं, और भी सवाल है। देखो क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बाइक्स इज 50,000 इफ द फर्स्ट वन इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड द सेकंड वन इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%। अब देखो क्या बोलोगे कि लॉस तो होगा, कितना होगा, 4% का लॉस मुझे होना है, क्लियर है। अब देखो और क्या बोल रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द बाइक्स इज सेम। अच्छा ये सेलिंग प्राइस सेम है, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ, ठीक है, कि लॉस 4% का होगा। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक विच वाज सोल्ड फर्स्ट। अब देखो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों का दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द बाइक्स इज 50,000, लॉस हुआ 4% का, यानी टोटल एसपी मुझे पता है, इन दोनों के बेचने के बाद 4% का अगर नुकसान हो गया, इसका इस वैल्यू को 4% का नुकसान हुआ, यानी टोटल एसपी कितना हो गया, इसका 4% इसमें माइनस करो तो 2000 माइनस करोगे, ये बन जाएगा 48,000 के बराबर। अब देखो 48,000 मिल गया, और मुझे पता है कि दोनों का एसपी सेम था, यानी पहले वाले का एसपी होगा फर्स्ट बाइक का एसपी, फर्स्ट बाइक का एसपी क्या बोलोगे कि ये हो जाएगा 24,000, और पहली बाइक पे हुआ था 20% का लाभ, यानी 20% का प्रॉफिट, तो यानी 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, और 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज को लिखते हैं 6/5, 6/5 का वैल्यू दिया हुआ है 24,000। अब यहां से देख लो 4,000 जाओगे, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस रहा था वो 20,000 रहा था। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया इसको करने का देखो पहला तरीका। मैं और भी तरीकों से इसको कर सकता हूं, देखो देखो दोनों का एसपी सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इस CP1 को 20% के लाभ पे बेचा गया, इसका मतलब 120%, CP2 को 20% के हानि पे बेचा गया, यानी 80%। देखो CP1 और CP2 का रेशियो निकल के आ जाएगा, यहाँ से क्या बोलोगे 2:3 का रेशियो है, ठीक है, 2:3 का। अब क्या हो गया, तो पहले का कॉस्ट प्राइस कितना मिल गया, अब यही 5 करस्पॉन्ड कर रहा है 50,000 को, देखो तो 2 किसको करस्पॉन्ड करेगा, CP1 चाहिए था तो 2 किसको करस्पॉन्ड करेगा, 20,000 को, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया।
ठीक है, तो रेशियो लिख करके भी कर सकते हो। सीपी का जोड़ था तो मैंने रेशियो निकाल दिया, इससे भी हो जाएगा। ये दूसरा तरीका था। पहला तरीका परसेंटेज से भी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो बोल रहा है मैन सोल्ड टू आर्टिकल्स एट 250 ईच ऑन सेलिंग द आर्टिकल्स ही गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट वन एंड अ लॉस ऑफ 25% ऑन द अदर वन। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। देखो पहले तो जो प्रॉफिट है उसको हटा दो, क्योंकि हमेशा लॉस होता है, और वो भी कितना लॉस कितना होगा, तो 6.25% का। इतना तो हमें क्लियरिटी है। अब देखो फिर से वही पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि टोटल जो सीपी का होगा वो देखना 93.75% का वैल्यू, वो कितना होगा, 250 इंटू 2 करोगे तो 500 मिलेगा। क्या पूछना क्या चाह रहा है, 25 यानी 6.25 का वैल्यू बतलाना है, 6.25% का वैल्यू बतलाना है। अब देखो 9.375 का वैल्यू कितना बोलोगे, 50 के बराबर। अब देखो अगर मैं रफली इसका अगर 2/3 निकाल दूं, ठीक है, रफली अगर इसका 2/3 निकाल दूं तो वैल्यू देखना कितना हो जाएगा, 31 दूनी 62 के राउंड मुझे 62 6.2% के राउंड ये वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका भी मैं 2/3 अगर निकाल दूं तो यही वैल्यू इसके बराबर होगा, 6.2% के बराबर होगा। देखना ये कितना हो जाएगा, 33 दिख रहा होगा तुम्हें, 33 के राउंड। तो यही तुम्हारा 33 के राउंड वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि हमें 6.25% का वैल्यू बेसिकली निकालना था, और यहाँ से 2/3 मैं करूंगा तो ये वैल्यू मुझे मिल रहा है। देखो 66 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हानि 66 का, तो ये भी गलत हो गया, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ये हो गया इसका करने का सबसे स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन। अब हम दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो दूसरा सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, ये स्मार्ट अप्रोच है, ये सबसे स्मार्ट अप्रोच है ऐसे वाले केसेस के लिए, ये स्मार्टेस्ट अप्रोच है। इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, बहुत ज्यादा समय बचा सकता है। ये देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है। देखो हम दूसरे तरीके की बात करते हैं। CP1 का देखना कि क्या बोल रहा है। CP1 का देखो क्या बेचा था, फर्स्ट 25% का प्रॉफिट यानी 125 है, बराबर CP2 का क्या है, लॉस ऑफ 25% यानी 75। देखो CP1 अपॉन CP2 का वैल्यू कितना हो गया, 3/5 बोलोगे। क्या बोल रहा है, 3/5 का रेशियो निकल के आ गया है। और देखो बोल रहा है कि अब इसको 20 बेसिकली अब मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, दो वस्तुओं बेच रहा है तो हम देखो इसका एसपी निकालते हैं। ठीक है, अब देखो ये रेशियो में तो मेरा 3/5 है, लेकिन हम इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम इसको 30 और 50 बना देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको बेचूंगा पहले को 25% के प्रॉफिट पे। इसका 25% का प्रॉफिट कितना होता है, 7.5। 25% इसका कितना होता है, 7.5। ये सब वैल्यू याद होना चाहिए। अब इसको क्या बोलोगे कि इसका एसपी हो गया 37.5। अब 2 एसपी था, यानी टोटल एसपी कितना हो गया, 75। टोटल सीपी कितना था, टोटल सीपी मेरा यहाँ से देखो 80 हो रहा था, टोटल एसपी कितना हो गया 75। और यही टोटल एसपी दिया हुआ है जो हमारा 75 है, वही वैल्यू कितना दिया हुआ है, 250 इंटू 2 करोगे तो 500 के बराबर दिया हुआ है। हमें कितना का वैल्यू चाहिए, 5 का वैल्यू चाहिए, यानी 1/15 इसको हम करेंगे तो 500 का वैल्यू मिल जाएगा। हमें कितना चाहिए था, 5 पार्ट का वैल्यू। इसके लिए 75 पार्ट है, क्योंकि हमारा जो टोटल एसपी है, इसका पहले का एसपी कितना था 37.5, दूसरे का एसपी 37.5, क्योंकि एसपी दोनों केस में बराबर है। देखो मैंने इसको 25% से बढ़ाया या फिर तुम इसको 25% से घटा लो, दोनों वैल्यू बराबर आएगा, क्योंकि दोनों का एसपी सेम बोला है। और वही मेरा तो एक का एसपी है 37.5, तो दूसरे का एसपी 37.5, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एसपी 75। और टोटल एसपी क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है 500 का, तो मैं वही कर रहा हूँ। 75 पार्ट का वैल्यू 500, हमें चाहिए 5 पार्ट का वैल्यू, तो हम सीधे यहाँ 15 से डिवाइड कर देंगे। बेसिकली मैंने इधर भी 15 का डिवाइड किया तो 5 मिला, इधर भी 15 का डिवाइड करूंगा तो 5 मिलेगा। तो अब इस वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर लूंगा 3, और ये 100/3 को क्या बोलते हैं, 33.33 का ये लॉस हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया इसको करने का दूसरा तरीका। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे सवाल क्या है। देखो क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट ईच। इतना में बेचा, दोनों का एसपी सेम है। ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 19% ऑन द फर्स्ट वन एंड 11% लॉस ऑन द सेकंड। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब देखो ये वही वाला केस है जिसकी मैं बात कर रहा था, कि जब भी दोनों का एसपी सेम हो और हमें किसी को 1% कुछ पे प्रॉफिट बेचा गया है, कुछ पे लॉस बेचा गया है, तो हम दोनों का एसपी लिख सकते हैं। और जब भी हमें परसेंटेज निकालना होगा तो हमें इस वैल्यू से मतलब नहीं है, ये इतना बड़ा 10,591 का वैल्यू से मतलब नहीं है। तो हम देखो दोनों का पहले रेशियो लिखे हैं। CP1 का 119 बराबर क्या होगा, CP2 का 11% का लॉस है यानी 89। देखो यहाँ से CP1 अपॉन CP2 का रेशियो मुझे मिल जाएगा, वो कितना होगा 89/119। अब देखो हमें परसेंटेज ही तो बतलाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 19% का लाभ दे देते हैं 89 को। 89 को 19% का लाभ बेचेंगे तो देखना एसपी क्या बनेगा, जो हमारा एसपी रहेगा वो कितना हो जाएगा देखना,
89 इंटू मैं 2 करूंगा तो ये वैल्यू देखना कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 17.8। इसमें से मैं 0.89 माइनस कर लूंगा तो ये बन जाएगा 16.9। अब 16.9 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये वैल्यू देखना कितना बन जाएगा, 11.5 यानी 105.9 का ये वैल्यू बन जाएगा एसपी। अब यहाँ से टोटल सीपी और टोटल एसपी मुझे पता चल जाएगा। टोटल सीपी हमारा था, देखो इसको ऐड करोगे इन दोनों को, देखना कितना बन जाएगा, ये 81 चला गया यानी 208। टोटल एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 105.91 का एसपी है, दोनों का एसपी सेम है तो डबल करना पड़ेगा, ये देखना 211.8 हो जाएगा। अब देखो टोटल सीपी मुझे पता है, टोटल एसपी पता है, तो क्या प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम बता सकते हैं, तो ऑफकोर्स बता सकते हैं। अब ये देखना सीपी ज्यादा है यानी प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, देखना 3.8 का प्रॉफिट हो रहा है, ये 208 है, जीरो समझो इसको, कितने के ऊपर, तो 208 के ऊपर। देखो ये वैल्यू मुझे दिख रहा है अप्रॉक्स 2% के आसपास का वैल्यू है। 2% कितना होता है, अगर 4.16 का वैल्यू होता है तो बोलते कि 2% का प्रॉफिट हुआ है। तो पहले हानि वाला को कैंसिल कर दो, हानि तो हुआ नहीं है, लॉस तो हुआ नहीं है, हमें तो प्रॉफिट हुआ है, तो 5% का प्रॉफिट भी नहीं है, तो 1.8 सही है क्योंकि 2% के अराउंड का मुझे वैल्यू मिल रहा था, तो ये वैल्यू आपका आंसर हो गया। और ये है इसको करने का बेस्ट तरीका। वरना आप चाहो तो इसको मैं दूसरे तरीके से, फ्रैक्शन से भी एक और तरीके से मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। देखो उससे भी कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ। देखो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि एक को 19% के प्रॉफिट पे बेचा है, यानी CP1 का 119% का वैल्यू दिया हुआ है 10,591। अब यहाँ से इसको जब डिवाइड करोगे तो CP1 का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा, जब 1095 इंटू 100 करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 119 से, यहाँ से CP1 का वैल्यू मिलेगा। और CP2 का कुछ इसी तरीके से वैल्यू निकालना पड़ेगा, 10,591 इंटू 100 अपॉन करना पड़ेगा, इसको 11% का हानि हुआ था, इसका मतलब 89 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो दोनों CP का वैल्यू निकालोगे और दोनों इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों SP का वैल्यू मिलेगा, फिर वहां से कंपैरिजन करके कितना प्रॉफिट हुआ कितना का नुकसान हुआ फिर परसेंटेज निकालना पड़ेगा। देखो बहुत लंबा और बहुत ही टाइम टेकिंग वाला ये अप्रोच है दूसरा, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ और ये रिकमेंड भी मैं नहीं कर रहा हूँ। हमेशा फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके छोटे छोटे वैल्यू से हम निकाल लिया करेंगे, ये एकदम बेकार है इसको इस तरीके से करना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बट चाहो तो तुम इसको प्रैक्टिस के लिए एक दो बार अपना सकते हो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो इस तरीके से, ताकि एक्चुअली मालूम रहे कि इसका बेसिक मेथड होता क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो बोल रहा है सेलर vowed 2 articles in 490, he sell one of the article at 20% loss and get a profit of 60% on the other one. If the selling price of both the article is same, then find the cost price of article which was sold at 20% loss. देखो फिर से बोल रहा है कि CP1 का 20% के लॉस पे बेचा है, यानी 80 के वैल्यू है, CP2 के 116 के बराबर। यहाँ से CP1 अपॉन CP2 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा, देखो यहाँ से क्या होगा, 4 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 29, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 20। अब देखो दोनों के CP का रेशियो मुझे पता चल गया, और वही इन दोनों का CP का जोड़ दिया हुआ है कि इन दोनों को इतने में खरीदा था। तो देखो हमारा 49 पार्ट का वैल्यू दिया हुआ है 490 के बराबर, एक पार्ट का वैल्यू 10, क्या पूछ रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य जिसपे 20% का हानि हुआ, यानी पहले वाले का वैल्यू पूछ रहा है, तो 29 का वैल्यू पूछ रहा है, 29 इंटू 10 करना पड़ेगा, 290 आपका आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान से देखो, कभी कभी ये क्या बोलता है, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ चेंज करेगा, बोलेगा कि यहाँ 2 आर्टिकल को कुछ पैसे में खरीद रहा है, और देखना पिछले वाले केस में ये क्या था कि 2 आर्टिकल को सेम प्राइस, इतने प्राइस पे बेचा है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं देता है, यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, तो यहाँ भी हम कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं और यहाँ भी कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं, जो मैंने पिछले तरीके से बताया, तो दोनों में कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल जाता है। इसमें जब पूछता है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज तो हमें फिर कॉस्ट प्राइस से आगे चलना पड़ता है और उस तरीके से हम निकालते हैं परसेंटेज। और यहाँ देखो डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस का ही रिलेशन पूछ रहा था, तो कुछ करना नहीं पड़ा, परसेंटेज नहीं पूछ रहा तो डायरेक्ट ऐसे निकल गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे सवाल बन जा रहे हैं, सब क्लियरिटी लेते चलना। चलो आगे क्या बोल रहा है, राधा वाउट अ फ्रिज एंड अ वॉशिंग मशीन फॉर इतना आरएस, शी सोल्ड द फ्रिज एट 50% प्रॉफिट एंड वॉशिंग मशीन एट 24% लॉस। If the selling price of both the item was same, then find the cost price of washing machine. देखो फिर से हम वही करेंगे, अभी देखो फिर से कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा वैल्यू आसान पड़ेगा, देखते हैं क्या। देखो CP1 क्या बोलोगे, CP1 को 1 से 15, 115 बराबर CP2 का 24% का लॉस है यानी 76, यहाँ से CP1 अपॉन CP2 निकल के आएगा, वो कितना होगा 76 अपॉन 115।
देखो क्या बोल रहा है, इन दोनों का ही तो सम दिया हुआ है ये। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा है 115 और 76 ऐड करोगे तो 191 पार्ट बनेगा, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 57300। देखो 19 इंटू 3 होता है 57, यानी 570 और एक 73, यानी एक पार्ट का वैल्यू मुझे 3 दिख रहा है, 300 के बराबर दिख रहा है। क्या पूछ रहा है, वॉशिंग मशीन का सीपी पूछ रहा है, और वॉशिंग मशीन को क्या किया था इसने, 24% का लॉस पे बेचा था, यानी ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू। तो 115 इंटू 3 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपको 345 और डबल जीरो यानी 34,500 का वैल्यू। अच्छा, मैं इसको इतना क्विकली कैसे बोल पाया कि ये वाला वैल्यू है। देखना दोनों का क्या होता है ना, ये सीपी का रेशियो है, लेकिन मुझे पता है दोनों का एसपी सेम है, और इस पे प्रॉफिट, देखो एक पे प्रॉफिट है एक का लॉस है, अब दोनों का एसपी सेम है, मतलब छोटे वाले वैल्यू को बढ़ाओगे यानी इस पे कॉस्ट प्राइस, इस पे लाभ कमाओगे तो कुछ वैल्यू 76 से ज्यादा मिलेगा, और इस पे हानि होगा तो ये 115 से घट करके कुछ वैल्यू नीचे जाएगा, तो दोनों आके बराबर होंगे। तो जिसको प्रॉफिट में बेचा वो छोटा वाला होगा, जिसको लॉस में बेचा वो हमेशा बड़ा वाला होगा, इसलिए मैं क्विकली बोल पाया। ठीक है, ये छोटी सी बात है, वरना आप यहाँ से भी करेक्ट कर सकते थे कि कौन कौन वाला है। तो आपको पता चलेगा कि जिसको लॉस पे बेचा है 76% के लॉस पे, यानी CP2 का वैल्यू है, CP2 को ही तो बेचा था 24% के लॉस पे, CP2 का वैल्यू है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, बट छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है, रखो इसको। चलो आगे देखते हैं। को बोल रहा है अभी सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट 5 to 2 ईच इफ ही गेट्स। देखो इसमें अब क्या आ गया, अब देखो ये एसपी दिया हुआ है, सीपी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करवाएगा या फिर परसेंटेज कैलकुलेट करवाएगा। देखो इफ ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 16% ऑन द फर्स्ट वन एंड गेट्स अ लॉस ऑफ 10% ऑन द सेकंड वन, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। अब देखो इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि CP1 का 116 बराबर है CP2 का 90। देखो हम यहाँ से CP1 अपॉन CP2 लिख सकते हैं, और ये वैल्यू देखना कितना होगा, 45 अपॉन 58 का वैल्यू बनेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, देखो इसमें 16% का गेन हुआ है और 10% का लॉस हुआ है। अब देखो एसपी मैं अगर लिखना चाहूँ, दोनों का एसपी सेम है तो मैं एसपी बोल रहा हूँ, यानी दोनों का एक ही हो जाएगा। अब इसका देखो दूसरे को 10% का लॉस बेचा था, इसका 10% निकालोगे 5.8 हो जाएगा, उसको माइनस करोगे 5.6 यानी 52.2 वैल्यू बन जाएगा एसपी। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम टोटल एसपी लिख सकते हैं। टोटल एसपी देखना कितना बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से कंपैरिजन करा सकते हो। लेकिन मैं दोनों लिख देता हूँ, टोटल सीपी और टोटल एसपी मैं लिख के ही चलता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ से देखो हम क्या बोलेंगे कि टोटल सीपी हमारा कितना है, इसको जोड़ोगे तो 90 और 113 यानी 13, तो 90 13 103 होगा। टोटल एसपी देखना कितना होगा, देखो 52.2 इंटू 2 करोगे तो ये बन जाएगा 104.4 के बराबर। और देखना जो हमारा एसपी है 104.4, ये टोटल एसपी एग्जैक्टली कितना है, तो 5220 इंटू 2 के बराबर। देखो मुझे तो दिख रहा है कि ये सेम वैल्यू है, 1044 इंटू 5 करेंगे, क्योंकि 44 इंटू 5 होता है 205, और 1000 इंटू 5 करोगे तो 5000। ये वैल्यू डायरेक्ट 5 टाइम्स मुझे दिख रहा है। देखो 10 5 50 और 2 यानी 100, एक पार्ट का वैल्यू कितना हो गया, 100 के बराबर। क्या पूछ रहा था, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। देखो 103 था हमारा सीपी, 104.4 एसपी हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ है 1.4 का पार्ट का, तो वैल्यू एग्जैक्ट कितना आ गया, 1.4 इंटू 100 करेंगे तो 140 वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ये इसका करने का बेस्ट तरीका है। वरना फिर से आप दूसरा तरीका कैसे कर सकते हो, जो लंबा वाला प्रोसेस है, आपको क्या करना पड़ेगा, लंबा वाला प्रोसेस कैसे निकालोगे, कहोगे कि 5220 अपॉन 16% का प्रॉफिट यानी 116, तो यहाँ से मिलेगा CP1। CP2 निकालने के लिए क्या करोगे, 5220 अपॉन 90, यहाँ से मिलेगा CP2। फिर इन दोनों को ऐड करोगे, और दोनों का SP दिया हुआ है, दोनों का CP निकाल करके दोनों का टोटल CP निकाल लोगे, कुछ यहाँ पे दोनों का SP निकाल लोगे, फिर वहां से प्रॉफिट और लॉस बतला पाओगे। ये भी हालांकि इस केस में निकल जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो 116 29 के डिविजिबल है क्या 450, और ये वैल्यू लिखा हुआ है 450 72, नहीं 29 से डिविजिबल नहीं, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये भी। चलो चाहो तो तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा क्योंकि समय फिर बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं हम। देखो बोल रहा है 2 आइटम्स आर सोल्ड फॉर 18,602 ईच, वन आइटम देयर हैज बीन on one item there has been a gain of 31%, on the other second item loss of 29%, overall loss or gain in the transaction। देखो फिर से हम इसको प्रैक्टिस ही करेंगे, बोलेंगे क्या CP1 का
131 बराबर होगा CP2 का 29% का लॉस है, इसका मतलब 71। CP1 अपॉन CP2 हम क्या बोल सकते हैं, ये बन जाएगा 71 अपॉन 131 के बराबर। देखो गेन हुआ है 31% का, इसका देखो 31% का गेन लगाओ कितना बन जाएगा, SP क्या मिल जाएगा हमारा एक आइटम का, इसका 30% निकालोगे तो 21/3 बनेगा, और इसमें 1% और ऐड करोगे तो 0.7 बनेगा, तो 0.71 इसमें ऐड कर लो तो 21 पॉइंट, बेसिकली 7 ऐड करोगे तो 22 का ही वैल्यू बन जाएगा और 01 बनेगा, तो इसको हटाओ 22 ही मानो, तो 22 मानो, तो इसमें ऐड करोगे तो SP कितना बन जाएगा 93। देखो यहाँ से टोटल SP और टोटल CP हम निकाल सकते हैं। टोटल CP कितना मिल गया हमें 93। अब देखो टोटल CP कितना हो गया 202, 130 और 70 200 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ से टोटल SP कितना मिल रहा है टोटल 186। देखो लॉस हो रहा है इतना तो क्लियर है, और यहाँ से गेन वाला तो हटा दो, गलत हो गया। देखो यहाँ से गेन वाला तो हम हटा सकते हैं, ये गेन और ये दोनों कैंसिल आउट होगा। देखो लॉस हुआ है कितने का, 16 का लॉस हो रहा है 202 के ऊपर। निकालो कितना परसेंट जा रहा है, देखो ये 8 टाइम्स तो नहीं है, तो 8 से वैल्यू लेस मिलेगा, कि 8 टाइम्स कब होगा, अगर 8 टाइम्स करेंगे तो 16.32 का 16 का वैल्यू बन जाएगा, उससे तो कम है, यानी 8 से कम होगा और ये वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रैक्शन से समझ में आ रहे होंगे कैसे करना है, वरना फिर से आप दूसरे तरीके का फ्रैक्शन ऐसे लगा सकते हो 18,602 अपॉन 131 करके, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। परसेंटेज निकालना है तो हम इस वैल्यू का कोई ज़रूरत है ही नहीं, हम डायरेक्ट अपना फ्रैक्शन से ही परसेंटेज का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है रस्मा बाइज 2 आर्टिकल्स A और B फॉर इतना, she sells at a loss of 60%, sells B at a gain of 20%, the selling price of both article is same, each sold for इतना, then the gain percent on each। देखो सिंपल सी बात है, CP1 का 84 बराबर क्या होगा CP2 का 120 के बराबर, यहाँ से निकालो CP1 अपॉन CP2। देखो 12 का मल्टीपल दिख रहा है, ये 10 टाइम और ये 7 टाइम, यानी ये 10 टाइम जाएगा और ये 7 टाइम जाएगा। अब क्या बोल रहा है, मुझे क्या बताना है, आर्टिकल इस हो गया, यानी बेसिकली CP का वैल्यू बतलाना है ताकि हम कर पाए। अब देखो दोनों का CP का रेशियो मुझे पता है और ये दोनों CP भी पता है मुझे, तो हम क्या बोलेंगे 17 पार्ट करस्पॉन्ड कर रहा है 1734 को, यानी एक पार्ट का वैल्यू हो गया 102 के बराबर। किसका पूछ रहा है, A का पूछ रहा था, यानी CP1, तो CP1 का जो वैल्यू बनेगा वो 10 इंटू 102, यानी ये हो गया 1020, यानी CP जो हो गया आर्टिकल ए का CP हो गया 1020, तो बेच कितने पे रहा 1147। यहाँ देखना प्रॉफिट कितना का बना रहा है वो 127.5 का प्रॉफिट बन रहा है, कितने के ऊपर 1020 के ऊपर। देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 10% तो आसानी से जा सकते हो, 10% मैं चला गया, अब देखो 2 बार मैं और जाऊंगा, 12% मैं जा सकता हूँ, 2 बार जाऊंगा तो 20.4 मिलेगा, और 102 हम जा चुके हैं, और 20.4 जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो 122.4 तक हम जा चुके हैं, और ये प्लस 2% और हो गया, 12% वैल्यू हो चुका है। अब देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो मेरा आंसर यही हो सकता है। ठीक है, तो सब छोटे छोटे पार्ट कैलकुलेशन का ध्यान देना, बेसिकली 0.5 और जाना पड़ेगा 5 के अराउंड, 0.5 और जाना पड़ेगा तो 12.5 मिल जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं, ये एकदम क्लियरिटी रख लेना कि कब यहाँ पे दोनों का आर्टिकल का प्राइस जब जोड़ करके देता है तो हम डायरेक्ट कंपैरिजन करा लेते हैं CP से ही, और यहाँ पे अगर CP दिया हुआ रहता कि इतने में बेचा तो फिर हमें इसका CP निकालना पड़ता है परसेंटेज से बढ़ा करके, तो ये चीजें क्लियर करते चलो। चलो आगे देखते हैं। देखो बोल रहा है ट्रेडर सोल्ड सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर इतना ईच। अब देखो ये CP से हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करा सकते, ठीक है, अब हमें बढ़ाना पड़ेगा, उसको SP निकालना पड़ेगा। One had a profit of 12% and the other loss of 15%, his profit overall profit और loss percentage। देखो परसेंटेज पूछ रहा है तो इसका वैल्यू नहीं है, हम क्या करेंगे CP1 का 112 बराबर CP2 का 85, CP1 अपॉन CP2 का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 85 अपॉन 112। देखो इसको क्या बोल रहा था, प्रॉफिट ऑफ 12%, इसको 12% बढ़ाओ तो देखना ये हो जाएगा 8.5 और 1.7, ये देखना 9 10.2 हो जाएगा, यानी टोटल SP जो हमारा हो गया वो हो गया 95.2। टोटल CP कितना मिल रहा है, देखो ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा 85 12 197, टोटल SP कितना हो जाएगा 95 इंटू 2 करोगे 190, 190.4। देखो लॉस हो रहा है ना, तो क्लियर है लॉस कितने का हो रहा है, तो आप बोलोगे 6.6 का लॉस हो रहा है, कितने के ऊपर, तो 197 के ऊपर। देख लो कितना परसेंट दिख रहा है,
देखो मैं 1% का वैल्यू 1.97 है, 3 बार जाऊंगा ये वैल्यू ऑलमोस्ट 6 के बेहद करीब हो जाएगा। 3 बार जाऊंगा तो मैं 4 बार तो नहीं जा पाऊंगा। 4 बार जाऊंगा तो 8 के करीब बन जाएगा ये वैल्यू। और देखना 4 के करीब ये भी है तो ये भी गलत हो गया। अब देखो 3 बार में हम जा रहे हैं तो ये वैल्यू बन रहा है 5.97 समथिंग। अब आधा परसेंट अगर जाओगे, आधा परसेंट भी जाओगे तो ये वैल्यू 7 के करीब हो जाएगा। तो आधा से थोड़ा सा कम जाना है मुझे, तो मैं इसके पास चला जाऊंगा। 3.4 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखो कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय बचाओ, लास्ट में आकर के समय बचता है अक्सर अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, पूरा एग्जैक्ट नहीं करना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो। चलो आगे देखते हैं। देखो बोल रहा है मैन बाइज 2 वॉचेज ए एंड बी, टोटल कॉस्ट। अब देखो ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। चलो ये ध्यान देखना, दोनों का जोड़ करके कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। सेल्स बोथ watches at the same selling price and earns a profit of 18% on the watch A, incurs a 22% loss on watch B। देखो what are the cost price of two watches। देखो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, हम डायरेक्ट कंपैरिजन कराएंगे, आंसर निकालेंगे। देखो CP1 का 18% का प्रॉफिट है यानी 118 बराबर CP2 का 22% का लॉस है, इसका मतलब क्या बोलोगे 78। CP1 अपॉन CP2 का वैल्यू 2 से डिवाइड कर लो तो ये बन जाएगा 39 और ये बन जाएगा 59 टोटल। और दोनों का देखो प्राइस दिया हुआ है तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे 50 और 18 यानी 98 करस्पॉन्ड कर रहा है 800 के बराबर। हमें क्या चाहिए कॉस्ट प्राइस, दोनों का बेसिकली कॉस्ट प्राइस पूछता है। पहले देख लो ये दोनों को जोड़ करके 800 कौन बना रहा है, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये दोनों जोड़ करके 801 बना दे रहा था, ये वैल्यू गलत हो गया। ये वैल्यू देखना 37 ऐड करोगे तो ये 800 बना रहा है, 820 ये भी 800 बना रहा है और ये भी 800 बना रहा है। और CP1 मेरे को पता है CP1 का वैल्यू छोटा है, CP2 का वैल्यू बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से भी कुछ ऑप्शन कटेंगे क्या, नहीं नहीं कट रहा है। CP1 का वैल्यू सब जगह छोटा दिया। चलो अब एक ही ऑप्शन हम काट पाए, चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक पार्ट का वैल्यू देखना कैसे बन जाएगा। मैं इसको क्या करूंगा, देखना ये 100 भी होता तो 8 जाता, तो ये 8 टाइम्स से तो ऊपर जाने वाला है, समझ लो। मैं अगर बोल रहा हूँ कि अगर ये 100 होता, ये वाला वैल्यू अगर 100 होता तो 8 टाइम्स जाता। 98 है तो इसका मतलब 8 पॉइंट समथिंग समथिंग का ये वैल्यू बनेगा। अब देखो जब हम मल्टीप्लायर लगाएंगे इसमें तो 39 इंटू 8 बनेगा हमारा 8 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये CP1। अब 39.8 जब करोगे तो 240 और 72 वैल्यू देखना कितना बन रहा है 312, यानी 312 से वैल्यू थोड़ा बहुत ज्यादा बनेगा। अब ये वैल्यू, यार फिर से मैं फंस गया। ये देखो 318.37 दिए हुए है और यहाँ भी 317 है, तो मैं इसको तो काट लूंगा लेकिन ये दोनों नहीं काट पाऊंगा। देखो ये एग्जामिनर ने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें कैलकुलेट करवा के ही छोड़ेगा, तो अब कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा। मैं सोच रहा था कि काम चल जाए बट नहीं चल पाया। चलो कोई बात नहीं, हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा। देखो 98 का जो वैल्यू है, 98 का वैल्यू मुझे 800 दिया हुआ है, एक का वैल्यू निकालना पड़ेगा 800 अपॉन 98 दिया हुआ है। अब ये वैल्यू देखना 8 टाइम्स में जाऊंगा तो 720 और 64, 784 प्लस मैं इसको ऐसे 16 लिखूंगा और 98 से डिवाइड करूंगा। अब ये वैल्यू देखना कितना बन जाएगा 8 पॉइंट, पॉइंट कितना बनेगा, कितना एक पॉइंट जाओगे तो ये बन जाएगा 0.98, इसको बोलेंगे 9.8 और 16 जाना है तो यानी तो इसका आधा और, ठीक है 49 और जाओ, ये देखना 13 और एक 14.7 बनेगा। यानी बोल सकते हैं हम कि 8.15 के मल्टीप्लायर से काम तुम्हारा चल जाएगा। और इससे वैल्यू थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए, इससे वैल्यू थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। देखो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 39 इंटू 8.15 करना है, 39 इंटू 8 करोगे 240 और 72 मिलेगा, 312 यहाँ तक हो गया। 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे 3.9 मिलेगा और 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स 1.95 मिलेगा। इसको जोड़ लो, देखो 4 मिल रहा है, 316 हो गया, 0.9 और 95 317.95 मिल रहा है। 4 यहाँ से देखो 16 हो गया, 99 1.85 यानी 317.85 मुझे मिल चुका है। देख लो कौन सा वैल्यू दे रहा है, 317 से देखो बड़ा है और इससे भी बड़ा मुझे वैल्यू चाहिए था, यानी 318 ही हो सकता है, वैल्यू आपका यही होगा। देखो बहुत कैलकुलेटिव सवाल है ये, सबसे टॉप लेवल के सवाल है ये मतलब सबसे कैलकुलेटिव सवाल माने जाते हैं, लेकिन अगर इसको सही से करोगे तो हो जाएगा। हालांकि मैंने जो कोशिश करा कि ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, उससे मैं एलिमिनेट नहीं कर पाया, बट फिर भी अगर कैलकुलेट करोगे ध्यान से तो हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे एक एक करके पूछ रहा है ना तो तुम्हें एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। देख लो 317 318 ये फिर रिस्की हो जाते हैं, तो ऐसे में कैलकुलेशन एकदम सटीक होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा, इसलिए मैं यहाँ पे कोशिश कर लिया कि मैं थोड़ा सा पीछे रह जाता हूँ और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे मैं थोड़ा सा वैल्यू बड़ा खोज लूंगा, जो मेरा मल्टीप्लायर आएगा
उससे मैं थोड़ा सा बड़ा खोज लूंगा, वही 317.85 में पहुंचा, मुझे उससे थोड़ा सा वैल्यू बड़ा चाहिए था, इसका मतलब 318 ही हो सकता था। ठीक है, तो ऐसा क्लियरिटी मैं लेके गया था, ऐसा नहीं कि मैं तुक्का लगा रहा हूँ 317 के पास पहुंचा और बोला कि ये सही हो गया, नहीं, मैं क्लियरिटी लेके जा रहा हूँ, जो मुझे कैलकुलेट करके आया उससे थोड़ा सा वैल्यू बड़ा चाहिए बस। ये क्लियरिटी अगर मुझे है, मैं आसानी से मार्क कर सकता हूँ उसको। चलो मैं वही करता हूँ, समझ में आएगा कैसे कैलकुलेटिव सवालों को भी कर सकते हैं। चलो देखो क्या बोल रहा है, शशि सेल्स 2 आर्टिकल फॉर 5,000 ईच विथ नो लॉस नो प्रॉफिट। अच्छा देखना, ये एक अलग केस बनता है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, बेसिकली ये एक अलग टाइप होता है कि एसपी भी सेम रहे तुम्हारा, दोनों का एसपी भी सेम रहे और नो प्रॉफिट नो लॉस बनता है, नो प्रॉफिट नो लॉस बनता है ऐसे केस में। तो इसको देखो करने का एक अलग तरीका होता है, देखो क्या बोल रहे हैं। Those sells 2 article for 5,000 each with no loss, no profit in the overall transaction. If one article is sold at 16.2 by 3% loss, then other one is sold at a profit of। देखो ऐसे केस में क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या हो गया कि टोटल सीपी और बराबर टोटल एसपी होगा, तभी तो नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, जितने में आपने खरीदा उतने में आपने बेचा, वही है। तो हम यहाँ पे वही करेंगे। अब देखो यहाँ मैं अगर सीपी बोलूँ, देखो यहाँ 1/6 का लॉस दिया हुआ है, 1/6 का लॉस का मतलब क्या हो गया कि सीपी अगर 6 था तो एसपी कितना रहा होगा, 5। ठीक है, यही तो बोल रहा है, 1/6 का लॉस का बेसिकली मतलब यही हो गया। अब देखो बोला कि ये फर्स्ट फर्स्ट केस था, अब दूसरा वाला सीपी में भी क्या बोल रहा है कि दोनों का एसपी सेम है, तो हम एसपी सेम कर देते हैं। अब यहाँ देखना टोटल एसपी 10 है तो टोटल सीपी भी 10 होना चाहिए, क्योंकि नो लॉस नो 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 प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, तो यहाँ वाला सीपी देखो कितना निकल के आ रहा है, 4। अब इस वाले केस में देख लो, सीपी था तुम्हारा 4, एसपी था 5, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 1/4, जिसको हम बोलते हैं 25%। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। देखो आगे से मिलेगा तो कैसे क्विकली कर देना है, वो मैं एक बार क्विकली लिख देता हूँ जल्दी से। अब यहाँ से जैसे ही पता चला कि दो एसपी वाला एसपी सेम है और नो लॉस नो प्रॉफिट हो रहा है, एसपी सेम है नो लॉस नो प्रॉफिट हो रहा है, इसको अच्छे से ध्यान से समझ लो, एसपी सेम होना चाहिए, नो लॉस नो प्रॉफिट हो रहा है, क्या बोलेंगे 1/6 का लॉस है, इसका मतलब 6 रहा होगा सीपी, 5 रहा होगा एसपी, दोनों के इसमें एसपी सेम रखना है, तो 5 हो गया ये, 5 5 10 हो रहा है, तो 6 4 10 होना पड़ेगा, 4 से 5 हो गया, इसका मतलब 25% का प्रॉफिट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आए। चलो आगे बढ़ते, तो क्या बोल रहा है, संबल सेल्स 2 सीबी सेट्स एट 7200 ईच, ही गेट्स नीदर प्रॉफिट नो लॉस इन द ट्रांजेक्शन। देखो वही वाला केस है, इसके सेम है, नीदर प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या करोगे, पहले को 12.5% के प्रॉफिट में बेचा, यानी 8 से 9 पे बेचा, एसपी सेम रखना है दोनों में, तो 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, तो यानी ये 10 रहा होगा। देखो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 10% का, ये आपका आंसर हो गया। क्विकली कर देना है, जब केसेस पता है तो ज्यादा समय नहीं लगाना है। चलो आगे देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है, अब ये टाइप अलग आ गया, सीपी सेम वाला। देखो सीपी सेम वाले केस में क्या करना होगा, सीपी सेम वाला भी एक इंपॉर्टेंट केस बनता है, और इस पे आपको देखो मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही दिखाता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। देखो सुधा बोल रहा है अबाउट 80 आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस, सी सोल्ड सम ऑफ देम एट 8% प्रॉफिट, रिमेनिंग एट 12% लॉस, रिजल्टिंग इन एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 6%। द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एट 8% प्रॉफिट। देखो बोल रहा है कि जो 80 आर्टिकल है ना, इनका सबका सीपी सेम है, जैसे मान लीजिए सबका प्राइस 100 100 100 100 इस तरीके से, ठीक है। तो देखना एक पे मान लीजिए 10 का प्रॉफिट हुआ, एक पे मान लीजिए 5 का प्रॉफिट हुआ, एक पे 20 का प्रॉफिट हुआ, एक पे 30 का प्रॉफिट हुआ, तो क्या बोलोगे कि ओवरऑल प्रॉफिट देखना कितना हो रहा है टोटल आइटम का, 10 5 15 20 35 और 30 65, 65 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन कितने पे देखना, तो हम इनको जोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि बेस सेम है इनका, तो बेस सेम है, तो हम बोलेंगे 400 के ऊपर 65 का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब ओवरऑल प्रॉफिट देखना 15 और 16.25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखो बेस सेम था तो हम जोड़ पाए, तो यहाँ भी सारे जो कॉस्ट आर्टिकल हैं उनका कॉस्ट प्राइस सेम है, तो बेस सेम होने की वजह से हम जोड़ पाएंगे घटा पाएंगे परसेंटेज को, इसीलिए अब देखो यहाँ से क्या करना पड़ेगा। अब ऐसे केसेस में अब देखो आगे समझना कि बनेगा कैसे सवाल। मैं ये बेसिकली यहाँ से ये समझाया कि बेस सेम है अगर, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ बोल क्या रहा है, देखो बोला कि कुछ उसमें से कुछ को बेचा 8% के प्रॉफिट पे, कुछ को बेचा 12% के लॉस पे, और ओवरऑल हुआ क्या 6% का प्रॉफिट हुआ। यहाँ से अब देखो हम एलिगेशन लगाया करेंगे, यहाँ हुआ कुछ पार्ट पे 8% का प्रॉफिट, दूसरे में हुआ -12 का लॉस, ओवरऑल जो रिजल्ट हुआ वो 6% का प्रॉफिट है, ये प्लस में वैल्यू। देखो यहाँ से एलिगेशन लगा दो तो हमें पता चल जाएगा कि किस रेशियो में था, जो 80 आर्टिकल्स थे ना आपके, वो X/Y रेशियो भी है, और उस किस रेशियो में है वो मुझे पता चल जाएगा, फिर हम नंबर ऑफ आर्टिकल बोल पाएंगे कि कितने पे 8% का प्रॉफिट हुआ था, कितने पे लॉस हुआ था। यहाँ से निकालो, देखो -12 है और +6 है,
यानी ये वैल्यू हो गया 18, ये वैल्यू हो गया 2, यानी 9:1 के रेशियो में ये आर्टिकल्स थे। देखो ये 10 करस्पॉन्ड कर रहा है 80 को, यानी 9 क्या पूछ रहा है, द आइटम सोल्ड एट 8% प्रॉफिट, यानी ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला। देखो 9 मिल जाएगा, 10 पार्ट करस्पॉन्ड कर रहा है 80 को, यानी मल्टीप्लायर आ गया आपका 8, 9 पार्ट का क्या हो जाएगा, 9 × 8 बराबर 72, ये आपका आंसर किया। यानी 72 आर्टिकल्स को जो था वो 8% के प्रॉफिट पे बेचा गया था, बाकी के 8 आर्टिकल को 12% के लॉस पे बेचा गया था। मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। चलो आगे देखते हैं। देखो बोल रहा है मैन बाउट 2 आर्टिकल्स एट 33,000 ईच। देखो फिर से सीपी सेम है, ठीक है, सीपी सेम है, अच्छे से समझना है इस केसेस को। If he sells the first one at 10% profit and the second article at 5% loss, then total percentage और loss percent। मैंने अभी वही दिखाया था कि जब बेस सेम, जैसे 100 वाला जो एग्जांपल लिया था उसमें हम परसेंटेज को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर पा रहे थे, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। पहले को 10% का प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 5% के लॉस पे बेचा, यानी +10 हुआ एक पे, -5 हुआ दूसरे पे, और ये बटा 2 करना पड़ेगा क्योंकि 2 आर्टिकल थे। तो देखो यहाँ से 5/2 करोगे तो ये 2.5 मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। देखो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ रहा होगा ना। मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे क्विकली और एक बता देता हूँ। ये 3000 से हमें मतलब नहीं है, ये वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मान लीजिए 100 था दोनों आर्टिकल का। देखो यहाँ से 10% का प्रॉफिट का मतलब 10 होगा, यहाँ से देखना 5% का लॉस का मतलब 5 का लॉस -5। तो देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 का प्रॉफिट मिल जाएगा, कितने के ऊपर, तो देखना इन दोनों को जोड़ना पड़ता है 200 के ऊपर, इसीलिए मैं वहां से डायरेक्ट परसेंटेज जोड़ा और बटा 2 कर दिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। चलो आगे देखते हैं। देखो बोल रहा है 3 articles are bought at 180 each. If one of them sold at 10% loss, other 2 articles are sold at such prices it could generate a profit of 25% in the entire transaction। अब देखो 3 आर्टिकल था और तीनों का प्राइस सेम था, सीपी सेम था। अब 25% चाहिए इंटायर ट्रांजेक्शन पे, तो मैं क्या बोलूंगा कि तीनों का जो इंडिविजुअल सम होगा, ठीक है, इंडिविजुअल प्रॉफिट्स का जो सम होगा वो 75 के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ क्या बोल रहा है, उनमें से पहले पे हुआ -10, अब दोनों को बोल रहा है कि ऐसे परसेंटेज पे बेचो कि पूरा को 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो मैं बोलूंगा इसको x और इसको भी x, यानी 2x - 10 का वैल्यू 75 है, x का वैल्यू देखना कितना आ जाएगा 85/2, इसको हम बोलते हैं 44, यानी 44.5% का प्रॉफिट चाहिए। 85 था तो 42 हो जाएगा, गलत निकाल दिया, 42.5% आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। वहां 2 था, देखो इस केस में क्या था, 2 आर्टिकल्स थे, ठीक है, यहाँ 2 आर्टिकल्स थे, 10% का लॉस प्रॉफिट हुआ था, 5% का लॉस हुआ था, तो 5/, हमने 2 करा था। वही अगर 3 आर्टिकल होता तो हमने 5/3 किया होता। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, अनिल बाउट 2 articles A and B at a total cost of 10,000. He sold the article A at 15% profit and the article B at 10% profit. In the whole deal he made no profit no loss। देखो 2 आर्टिकल का सम दिया हुआ है, इसमें बराबर नहीं पड़ रहा, सम दिया हुआ है और बोल रहा है कि एक 15% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 10% के लॉस पे बेचा। बोल रहा है कि उसमें उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अब देखो ये एसपी सेम वाला केस नहीं है, इसको कंफ्यूज मत कर देना, जो मैंने पहले पढ़ाया कि अगर एसपी सेम दिया हुआ रहता है और बोलता है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो उसमें हम फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम निकाल रहे थे। तो देखो यहाँ हम क्या करेंगे, बेसिकली बोल रहा है 15% का प्रॉफिट हुआ, 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों दिखाऊंगा। पहला क्या होगा, 15% का प्रॉफिट और दूसरे पे 10% का लॉस, लेकिन हुआ ओवरऑल क्या, 0। तो हम ये दोनों का बेसिकली रेशियो निकाल सकते हैं। जब भी दो एलिगेशन क्यों लगाते हैं, रेशियो निकालने के लिए, तो हम कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो निकाल सकते हैं। तो 15 10 0 हो गया, यानी यहाँ से क्या बोलेंगे हम, ये 10 पार्ट है और ये 15, यानी 2:3 में इनका रेशियो रहा होगा कॉस्ट प्राइस का। अब देखो 5 करस्पॉन्ड कर रहा है 10,000 को, एक पार्ट आ गया आपका 2,000। क्या पूछ रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। आर्टिकल ए के पहले कॉस्ट प्राइस निकालो, ये क्या होगा 2 पार्ट यानी 4,000, सीपी हो गया आर्टिकल ए का। क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस 15% का प्रॉफिट है, इसका मतलब 46 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका करने का। दूसरा तरीका में एक और अलग तरीके से मैं सोच है वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, एलिगेशन भी लगा सकते हो, वरना ये देखो इससे भी सिंपल यही पड़ेगा आई थिंक, दूसरा वाला ही। देखो तो बोल क्या रहा है कि ए और बी खरीदा 10,000 में, तो देखना बोल रहा है ही सोल्ड द आर्टिकल ए एट 15% प्रॉफिट एंड आर्टिकल बी एट 10% लॉस। मतलब ए का 15% का प्रॉफिट, देखना इसको हुआ क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब जो ये प्रॉफिट का ए का 15% का वैल्यू है और बी का 10% का जो लॉस है वो इक्वल होना चाहिए। यानी हम क्या यहां से बोल सकते हैं कि ए का 15% बराबर बी का 10% होगा, बस, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू बराबर है।
एक का जितना लॉस हुआ, यानी अगर ये 15% का वैल्यू 10 रुपया होता तो इसका भी वैल्यू 10 रुपया ही होगा, और दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक का 10 प्रॉफिट हुआ, एक का 10 लॉस हुआ, यानी ये दोनों को वैल्यू हम बराबर बोल सकते हैं। यहाँ से ए अपॉन बी का रेशियो तुम्हें मिल जाएगा क्विकली, वो है 2:3 का। उसका प्रोसेस सेम है, लगा लो निकल जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। डायरेक्ट भी देख सकते हो कि अगर 15-10 है यानी 2:3 हो गया, उल्टा करके, ठीक है, क्विकली निकाल सकते हो वैसे। चलो आगे देखते हैं हम। देखो बोल रहा है अमन बाउट ए बाइक एंड कार फॉर 55 लाख है, क्योंकि 6 डिजिट है। If he sold the bike at profit of 20%, car at a loss of 10%, then he gets 5% on the entire transaction। देखो तीन चीज जैसे ही दिखेगा ना कि दो चीज पे कुछ किया, तीसरा उसका ओवरऑल रिजल्ट है, तो हम लगा देंगे एलिगेशन। देखो एलिगेशन लगाओगे तो 20% का प्रॉफिट यहाँ है, 10% का लॉस यहाँ है, और हुआ क्या, ओवरऑल 5% का प्रॉफिट। लगाओ इसको एलिगेशन, -10 है 5 है, यानी 15 आएगा यहाँ, ये 15 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का जो प्राइस है 1:1 में रहा है। क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ बाइक। दोनों का प्राइस सेम ही रहा है, 50,000 दोनों का कॉस्ट था, यानी 25,000 दोनों का प्राइस। सिंपल सी बात है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो हम पहुंच चुके हैं टाइप 6 में, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसपी। देखो एसपी के ऊपर से कैसे निकालना होता है ये इंपॉर्टेंट है। मैंने वैसे पीएसआर के लेक्चर में आपको पूरा बताया था कि इसका जो 4 पॉसिबिलिटी होती हैं, जैसे सीपी है, एसपी है, सीपी है, एसपी है, सीपी है, एसपी है, और सीपी है, एसपी है। ठीक है, तो मान लीजिए सीपी के ऊपर दिया हुआ है प्रॉफिट 25% का, हम क्या बोलते हैं, +1/4 करके जाते हैं। फिर पूछेगा कि एसपी के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ। सीपी के ऊपर तुम्हें दिया हुआ है कि 25% का प्रॉफिट है, और एसपी के ऊपर कितने का प्रॉफिट है, तो हम इसको माइनस तो लिखते हैं और दोनों को ऐड करेंगे 1/5, यानी एसपी के ऊपर जो प्रॉफिट होगा, एसपी के ऊपर प्रॉफिट ओवर एसपी लिखना। लैंग्वेज देख लेना मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट कर दो, प्रॉफिट ओवर एसपी क्या होगा, तो 20% होगा। ठीक है, 25% दिया था लेकिन 20% होगा एसपी के ऊपर। तो इस तरीके से निकालने के लिए मैंने बताया हुआ है, तो वहां देख सकते हो, वरना मैं यहाँ क्विकली एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 25% का लॉस दिया हुआ था सीपी के ऊपर, सीपी के ऊपर 25% का लॉस, यानी बोलोगे -1/4। तो एसपी के ऊपर लॉस कितना होगा, तो हमको लिखना पड़ेगा +1/3, यानी लॉस ओवर एसपी कितना होगा, लॉस ओवर एसपी होगा 1/3 यानी 33.33% का। ठीक है, फिर कल को बोलेगा कि एसपी के ऊपर का प्रॉफिट है 1/4, 25% का प्रॉफिट ओवर एसपी दिया हुआ है 25% का, सीपी के ऊपर का प्रॉफिट बताओ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये वैल्यू बड़ा है तो हम इसलिए इसको माइनस करते हैं, -1/4। अब ये जब इसके पास जाएंगे, सीपी से एसपी की तरफ जाएंगे, तो ये करना पड़ेगा +1/3 का वैल्यू, यानी प्रॉफिट ओवर, इसको समझ लेना। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो पीएसआर का मैंने वीडियो बनाया है, उस पर जाकर के देख सकते हो, उसमें पूरा क्लियरिटी मैंने दिया है। तो प्रॉफिट कितने होगा, प्रॉफिट ओवर सीपी देखना क्या होगा, 33.33% का प्रॉफिट। फिर से एक बार फिर से इसको देखो, अब ये लॉस दिया हुआ रहता है एसपी के ऊपर। ठीक है, अगर बोला कि 25% का लॉस एसपी के ऊपर है, तो हम क्या करना पड़ता है, एसपी अब छोटा हो गया तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 1/4 का आप ऐड करोगे, आपको क्या मिलेगा, -1/5, यानी लॉस ओवर एसपी, लॉस ओवर सीपी कितना होता, तो 20% का होता। तो ये जाकर के आप वहां से क्लियरिटी कर सकते हो, मैंने एक बार क्विकली रिवाइज करा दिया है। अब देखो हम बनाते हैं सवाल क्या बोल रहा है। बस मैंने ये सवाल आई थिंक पीएसआर में भी कराया हुआ है, यही वाला सवाल था, क्लियरली तो याद नहीं है बट आई थिंक लग रहा है मुझे यही बात था। देखो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। देखो बोल रहा है रोहन कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन सीपी एंड विनीत कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन एसपी। मतलब एक सीपी के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है, एक एसपी के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है। दे बोथ सोल्ड देयर आर्टिकल एट सेम प्राइस, दोनों सेम प्राइस पे बेच रहे हैं, यानी एसपी सेम है दोनों केस में। यहां से एक ही बात बोल रहा है। नाउ दे फाउंड आउट दैट द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट इज 275। अब बेनीथ सोल्ड देयर हिज आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट। बेनीथ कौन था, बेनीथ है जो एसपी के ऊपर बेचता है, यानी एसपी के ऊपर का प्रॉफिट परसेंटेज ये 25% है एसपी के ऊपर, वाइल रोहन सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, ये सीपी के ऊपर दिया हुआ है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखो बहुत अच्छा सवाल है, कई बार मॉक टेस्ट में रिपीट होते हैं ऐसे सवाल। देखो बोल रहा है कि एसपी निकालना है, और यहां से हमें दिया हुआ है कि एसपी का जो है दोनों का वो सेम है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों का जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट है वो एसपी के ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं, समझ लो। तो हम एसपी के ऊपर लाएंगे, एसपी के ऊपर एक को दिया हुआ है 25% का प्रॉफिट। अब इसमें देखो सीपी है और ये एसपी है, देखना सीपी है और इस पे दिया हुआ है कि प्रॉफिट हो रहा है सीपी के ऊपर का +3/20 है। तो एसपी के ऊपर प्रॉफिट कितना होगा, ये देखना -3/23, यानी प्रॉफिट ओवर एसपी हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट ओवर एसपी जो है वो होगा 3/23 के बराबर होगा।
बस इतनी सी बात आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो हम एसपी के ऊपर क्यों ला रहे हैं, इस बात को अच्छे से समझना, क्योंकि एसपी दिया हुआ है सेम, एसपी सेम दिया हुआ ना, तो सेम बेस पे हम प्रॉफिट परसेंटेज को घटा और जोड़ सकते हैं। इसकी वजह से मैंने दोनों परसेंटेज को, यहां देखना 25% एसपी के ऊपर और ये 3/23 दोनों को मैंने एसपी के ऊपर लाया, और यहाँ पे देखो डिफरेंस भी दिया हुआ है प्रॉफिट का 275। इसका मतलब एसपी का 1/4 माइनस एसपी का 3/23 का वैल्यू दिया हुआ है 275 के बाद। बस यही तो लिखना था। अब इसको निकाल दो फटाक से क्विकली, ये एसपी कॉमन करो, ये हो जाएगा 92, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 23 माइनस 4 टाइम्स जाएगा 12 बचेगा, यहाँ 4 टाइम जाओगे 12 बचेगा, यहाँ बच जाएगा 275। देखो क्या होगा, एसपी का 11/92 का वैल्यू बन रहा है 275। कैंसिल आउट करो, देखो 5 2 7, हाँ ठीक है, 11 से कट जाएगा, 2 टाइम्स जाओगे 22 5 5 25 टाइम्स, यानी एसपी का वैल्यू देखना कितना हो जाएगा 92 इंटू 25। 92 इंटू 25 जाना है, तो इसको 25 को क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम 100/4, 4 से डिवाइड करो, ये बन जाएगा 23, 23 इंटू 100 करोगे 2300, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करना है कि सिंपली सबसे पहले जैसे ही देखोगे कि एसपी अगर सेम दिया हुआ है और कुछ दे रहा है तो एसपी सेम है, तो हम दोनों को एसपी के ऊपर लाएंगे। यहाँ ये सीपी के ऊपर था, मैंने तुरंत इसको एसपी के ऊपर लाया और ये बन गया 3/23, और एक का वैल्यू दिया हुआ था 1/4। बस इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ था, मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाल के इक्वेट कर दिया, वो वैल्यू आपको मिल गई। आसान सा सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं होते हैं ऐसे सवाल। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 अ पर्सन लूजेस 20% ऑफ इट सेलिंग प्राइस। देखो सीपी है एसपी है, 20% का लॉस हुआ है एसपी के ऊपर, यानी प्लस 1/5 करके आप सीपी के पास पहुंचोगे, यानी रियल जो लॉस ओवर सीपी है, लॉस ओवर सीपी कितना है, प्लस 1/5 माइनस 1/6, यानी 1/6 का लॉस हुआ है। 1/6 का लॉस क्या पूछ रहा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 25% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस। 25% का बेसिकली गेन चाहिए। देखो 5/6 सीपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 800, क्योंकि ये एसपी है ना, और 1/6 का लॉस हुआ है, तो ये 5 टाइम्स जाएगा 160 के बराबर। सीपी का वैल्यू कितना आ जाएगा 960, 25% का इसको प्रॉफिट में बेचना है, तो क्या बन जाएगा 1/4 इसका करोगे तो 240 मिलेगा, क्योंकि 24 इंटू 4 होता है 96, 240 में ऐड करोगे तो जो वैल्यू बनेगा वो देखना कितना बन जाएगा 1200 के बराबर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आसान सा सवाल है, बस यही इसका जो क्रक्स है यही है कि आप पता कर पाओ कि सीपी के ऊपर कितना लॉस या प्रॉफिट हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बोल रहा है ट्रेडर कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन सीपी, अनदर कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन हिज एसपी। ठीक है, दे बोथ सोल्ड देयर आर्टिकल एट 2640 ईच। देखो फिर से एसपी सेम है। अब देखो हम दोनों प्रॉफिट परसेंटेज को एसपी के ऊपर लाएंगे। क्या बोल रहा है, बोथ क्लेम्स एट 37.5% प्रॉफिट। चलो एक का तो एसपी पे है, उसको हम छोड़ देते हैं। अगर सीपी पे बोल रहा है कि 3/8 का प्रॉफिट हुआ है, तो एसपी के ऊपर देखना प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3/11 का। माइनस लिखते हैं लेकिन होता नहीं है, तो प्रॉफिट ओवर एसपी, प्रॉफिट ओवर एसपी क्या निकल के आ गया 3/11। अब क्या बोल रहा है 2640 में बोल बेचा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट अर्न्ड बाय देम। दोनों प्राइस का डिफरेंस चाहिए, यानी बेसिकली एसपी का क्या निकालना पड़ेगा, एसपी का 3/11 माइनस करना पड़ेगा एसपी का 3/8। बस अब निकाल लो, 3/8 है 3/11, 3/8 बेसिकली बड़ा होगा तो उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव में आ रहा है हम देखेंगे केयर नहीं करेंगे। देखो 11/8 कर लो, ये हो जाएगा 88, 8 टाइम्स जाएगा तो 24 माइनस 8 से 11 तो 33। देखो पॉजिटिव डिफरेंस ले लो, इसको इधर लिख लेना, इसको इधर लिख लेना, मुझे पता नहीं चला तो मैंने उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली 9/88 आ रहा है इसका एसपी का, एसपी कितना है 2640, डिवाइड करो 88, देखो 80 264 है, 240 प्लस 24 है, यानी 30 नाम जाना पड़ेगा, ये हो गया 30। आपका आंसर कितना आ गया 270, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, आंसर हो गया 270। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आ गया टाइप 7, और देखो काफी बड़ा लेक्चर हो चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज यहीं तक के लिए रहने देते हैं, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे आगे। आगे कितने सवाल हैं अभी, रुक जाओ मैं एक बार देख लेता हूँ, 80 90 84 94 तक है, 94 तक है, 30 सवाल बच रहे हैं, तो मैं अगले क्लास में ले लूंगा। चलो तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखो इन प्रोसेस को लर्न करो अच्छे से और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। दिस इज द स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन यू विल एवर गेट। ठीक है, मैं ये स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक बार लर्न करो अच्छे से, समझ में आएगा धीरे धीरे, एक बार में चीजें नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा अभी लर्न करो, उसको धीरे धीरे अप्लाई करो मॉक टेस्ट में या जहां भी मिलते हैं सवाल, धीरे धीरे तुम भी सीख जाओ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।